जय हिंद। मैं शिवरतन प्रजापत, श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं 114 बटालियन बीएसएफ का एक सिपाही हूं। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ बातें रह गई थी जो मैं बोलना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आम जनता से, समाज सेवकों से, मेरे बीएसएफ के बड़े अधिकारियों से, मेरे बीएसएफ डीजी महोदय से, आईजी महोदय से, बीएसएफ जोधपुर फ्रंटियर से अपील की थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरे साथ कुछ ऐसी मुसीबत हो गई जिससे मुझे इनके सहयोग की आवश्यकता है, हेल्प की आवश्यकता है। मेरे घर में बताया था कि मेरे घर में घर वालों को परेशान किया जा रहा था पड़ोसियों के जरिए, और मैंने उनको फोन किया था। उनको फोन करने से वो इतना गुस्सा था कि मैं जब घर में गया तो मेरे साथ जानलेवा हमला किया था, और उसमें मेरी मुश्किल से मेरी जान बची थी। और अब मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग पुलिस केस होने के बावजूद भी अभी भी मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। ललिता प्रजापत और राकेश प्रजापत, ये दोनों गालियां दे रहे हैं मेरे घर वालों को, धमका रहे हैं और घर में पत्थर फेंक के डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेरे साथ घटना हुई थी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये पूरी साजिश से ललिता प्रजापत और राकेश प्रजापत की थी। उन्होंने ही, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी, उन लोगों को भड़काया था, उनको बताया, इकट्ठा किया था कि जिस दिन मैं छुट्टी गया था उसी दिन उन्होंने इकट्ठा किया, साजिश की और मेरे साथ धोखे से मारपीट की थी। जिस दिन मेरे साथ मारपीट हुई थी, मेरे पे हमला हुआ था, जब मैं थाने में गया, और थाने का नाम भी उस टाइम मैंने बताया नहीं था, श्री डूंगरगढ़ थाने में गया था, तो मैं और मेरे फादर और मेरे रिलेटिव थाने में चले गए थे। उसके बाद मेरी मदर और मेरी वाइफ घर पर 2 ही थे, अकेले थे। तो ललिता प्रजापत और भागीरथ प्रजापत वो घर में जाके, जब इतना करने के बाद भी मेरी मदर को और इनको इतना दुख था कि, क्योंकि उसमें मेरी बहुत गहरी चोट लगी थी, दुख था, उसके बाद भी उन्होंने घर में जाके गंदी गंदी गालियां दी थी। और मेरी मदर को भागीरथ प्रजापत ने यह बोला था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ऐसे बेटे को पैदा किया है। इस बात को तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। ये उसको, मेरी मदर को इसलिए शर्म आनी चाहिए कि मैं एक फौज में हूं। शर्म तो उसको आनी चाहिए, उसको, भागीरथ प्रजापत को, क्योंकि मेरी मदर को तो क्यों शर्म आएगी। उसको तो कोई पूछता है कि तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो उसको तो गर्व महसूस होता है कि मेरा लड़का फौज में है। शर्म तुम्हें तुम्हारे काम, गंदे कामों के कारण आनी चाहिए। तुम्हारी मदर को, तुमको शर्म आनी चाहिए। और पुलिस वालों ने भी उस दिन तुम्हें, तेरी हरकतों को देख के, वहां से जिस दिन तू गया था पुलिस थाने में झूठा केस दर्ज करवाने उस महिला के साथ, तो तुम्हें क्या बोल के तुझे भेजा था, बढ़ुआ दलाल कह के भेजा था, तो उसी में तेरे को शर्म आनी चाहिए थी। और तू जो क्या काम कर रहा है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो समझ गया होगा। एक मास्टर जी है श्री डूंगरगढ़ के, हमारे गांव के, सुरेंद्र सैनी, इनका अपना निजी स्कूल है। ये बोलते हैं कि अगर वो समझौता करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस लड़ो और उसको नौकरी से छुड़वा देंगे। और हमारी पहचान अशोक गहलोत तक है। तो मास्टर जी, आप तो देश के रक्षकों के भक्षक हो सकते हो, हमारे जो मुख्यमंत्री है वो रक्षक के भक्षक नहीं हो सकते। उनकी, आपकी जितनी छोटी और गंदी सोच है ना, उनकी ऐसी सोच नहीं होगी। आप क्या स्कूल में बच्चों को यही सिखाते हो? आप एक गुरु हो, आपको ऐसी बात बोलते हुए सोच समझ के बोलनी चाहिए। आप इसलिए बोल रहे हो कि उनके बच्चे आपकी स्कूल में पढ़ते हैं,
इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हो और फौज के जवानों के साथ, जवानों के बारे में ये विचार रखते हो आप। ऐसे पुलिस के रवैये को देख के पुलिस ने मेरे साथ न्याय न करके उस महिला से पैसे खाके और मेरे खिलाफ जो झूठा केस बना दिया, मेरे को न्याय न देख के मेरे पर जानलेवा हमला था, उस लड़के को गिरफ्तार करने की बजाय उसको आके देखा नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं देखी उन्होंने। जिस हथियार से मेरे को मारा गया था वो हथियार भी उन्होंने आगे अभी तक आके देखा न बरामद किया। पुलिस के इस रवैये को देखते हुए मेरे को ऐसे लगता है कि पुलिस का काम अपराध को खत्म करना नहीं है, अपराध को बढ़ावा देना है। क्योंकि पुलिस सच को झूठ कर देती है और झूठ को सच कर देती है। मेरे साथ मेरे को अपराधी, निर्दोष आदमी को अपराधी बनाना चाहते हैं और जो अपराधी है उनको निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं ये लोग। उनको अपराध करने का और आगे बढ़ावा दिया जा रहा है कि आगे से वो और अपराध करें। तो ये पुलिस की इस कार्रवाई से, श्री डूंगरगढ़ थाने की इस कार्रवाई से मेरे को ये लगता है कि इनका काम है अपराध को खत्म करना नहीं, अपराध को बढ़ावा देना है। आप लोगों ने क्या वर्दी खाली पैसे कमाने के लिए पहनी है? और पैसे तो एक जो वेश्या होती है वो भी बहुत पैसे कमाती है, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करती है, वो किसी का भलाई करती है। हमने वर्दी पहनी है अपने देश की सरहदों की सुरक्षा करने के लिए और हम अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। जहां भी हमारे को भेजा जाता है, जितनी भी हमारी ड्यूटी होती है, हम बॉर्डर पे 12 में से 18 घंटे सरहदों पे खड़े रहते हैं, दिन रात ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। और मैं ये फौज में बेरोजगारी के चलते हुए भर्ती नहीं हुआ था, देशभक्ति की भावना थी, देश सेवा का सपना था मेरा। और इसी के चलते मैंने अपने हाथ पे 2003 में ये सोल्जर नाम खुदवाया था, जबकि उस टाइम मेरी उम्र भी नहीं हुई थी फौज में भर्ती होने की। लेकिन देशभक्ति की भावना थी, मन में देश प्रेम का जज्बा था, इसलिए मैंने ये नाम खुदवाया। बचपन से ही मैंने फौज में जाने की ठान ली थी। मैंने पिछले वीडियो में अपील की थी अपने अधिकारियों से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से और मेरे समाज सेवकों से कि मेरे लिए आप है, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने न्याय के लिए, क्योंकि मेरे को पुलिस थाने से कोई न्याय नहीं मिल रहा पुलिस से, इसलिए मैंने इन लोगों से अपील की थी कि आप मेरी हेल्प करें। और पुलिस के रवैये को तो मैंने देख लिया, उनसे मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, एडमिट था, तो बीकानेर के सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री भी है, वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आए थे और जिस वार्ड में वो आए थे उसी वार्ड में मैं एडमिट था। तो उनको देखकर मैं उनके सामने खड़ा हो गया था और उनको अपनी पूरी बात बताई थी। तो उन्होंने उसी टाइम श्री डूंगरगढ़ के सीआई को फोन किया था कि बोलो देखो फौजी आदमी है, इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आप निष्पक्ष जांच करो। और जो मेरे इंक्वायरी ऑफिसर है जो मेरी केस की जांच कर रहे हैं ईश्वर सिंह जी, उनको भी बोला था कि ये निष्पक्ष जांच करना, आप इस फौजी है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और मेरे सीओ साहब को भी मैंने बताया था और डीआईजी साहब को भी मैंने बताया था। उन्होंने एसपी साहब को एक लेटर भी दिया था निष्पक्ष जांच के लिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मंत्री जी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं अपने फौजी भाइयों से भी अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लगभग बहुत सारे फौजियों के साथ ऐसे होता है। क्योंकि जिस तरह हमारी फौज में पत्थर कश्मीर में ही नहीं मारे जाते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास भी रहते हैं जो फौज का अहित करना चाहते हैं और उनको घर वालों को परेशान करते हैं। लगभग प्राय करो फौजियों के साथ ऐसे होता है, उनके पड़ोसी परेशान करते हैं। लेकिन इसमें पुलिस कोई
ध्यान नहीं देती। ये ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं और वो पुलिस को भी पैसे देके या अपनी जान पहचान से अपने ऊपर कुछ एक्शन होने नहीं देते। मैं अपने ऑफिसर को भी, बड़े आला ऑफिसरों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ अपने डीजी महोदय से भी कि इस विषय में जवानों की सहायता की जाए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैंने सुना है, मेरे जानकार लोग बोलते हैं, बोला फौजी आदमी था, ऐसे कैसे मार खा लिया उसने। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं कुछ करूंगा तो मेरे हाथ से कुछ जरूर कुछ गलत हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इसलिए मैं उस दिन मैं चुप था, मैं ऐसे ही मसले को खत्म करना चाहता था, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता उनके साथ। लेकिन उन्होंने पूरा प्लान बनाया था और मेरे साथ झड़प करते थे, बहसबाजी करते थे और पीछे से किसी ने धोखे से, रात उस टाइम अंधेरा था, उन्होंने रोड की लाइट भी कटवा दी थी ताकि कोई वीडियो नहीं बना सके, तो पीछे से मेरे पे उन्होंने वार कर दिया था। और इतना खतरनाक था कि 2 बार मेरे को मारा गया फावड़े से। वो हथियार भी मैंने उसका फोटो दिखाया था पिछले वीडियो में। तो मुश्किल से मेरी जान बची थी उस टाइम। और अभी वो लोग बोलते हैं कि हमने बहुत फौजी देखे हैं और इस बार तो उसको हम मसल देंगे। तो मैं उनको उसी दिन देता, लेकिन मेरी घर वालों की परेशानियां बढ़ जाती, मेरी परेशानियां बढ़ जाती, मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाता, पुलिस केस में फंस जाता। और आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा और उन लोगों को जो पुलिस अपराध के लिए बढ़ावा दे रही है, अगर ऐसा कुछ होता है या मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार श्री डूंगरगढ़ पुलिस होगी। जो मेरा इंक्वायरी ऑफिसर है, थानादार है, सीआई साहब है, वो होंगे। मैं जैसे हमारे देश के लोग 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम फौजियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अपने मोबाइल पे, फोन पे स्टेटस डालते हैं, शहीदानु नमन, सर झुके उनकी शहादत पे, जो खड़े हमारी हिफाजत पे। आप बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन बताना चाहता हूं कि ये भाई बोलने से क्या होगा। आप उनके लिए कुछ कर्म से कुछ करो। हमें क्योंकि हमें दुश्मनों से लड़ने के लिए, जो बाहर के दुश्मन है उनसे लड़ने के लिए हमारा सरकार और हमारी फौज इजाजत देती है, लेकिन अंदर के दुश्मनों से या हमारी जिनकी निजी दुश्मनी है उनसे लड़ने के लिए इजाजत नहीं देती। तो आप लोग ये स्टेटस लगाते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप कर्म से भी हमारी कुछ हेल्प करो। आप मेरे लिए, मैं इस केस में पूरा निर्दोष हूँ। 1% भी मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ भी मैंने 1% भी गलत नहीं बोला है, न मैंने अपने पक्ष में बोला है। जो घटना थी उसी के बारे में बोला था। तो आम जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप मेरे लिए आवाज उठाओ। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैंने डीजी साहब से अपील की थी, बीएसएफ, आईजी साहब जोधपुर फ्रंटियर और बीकानेर के कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से भी मैं विनती करता हूं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी विनती करता हूं कि आप इस केस की निष्पक्ष जांच करवाएं, मुझे न्याय दिलाएं। ये झूठा केस है, उसमें फंसने से मोरे को बचाएं, क्योंकि उन लोगों का अब ये मकसद है, क्योंकि कुछ लोग उनको राय दे रहे हैं कि ये फौजी आदमी है, सरकारी नौकरी करता है, इसको फंसाना तो बहुत आसान बात है। तो वो लोग अभी मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है, किसी को जान से मारने की कोशिश भी कर लिया, अपनी नौकरी भी छुड़वाना चाहते हो, सजा भी करवाना चाहते हो, तो उसके बाद क्या नतीजा होगा वो आपको कुछ पता है। अगर नहीं पता है तो फौजियों का इतिहास उठा के देख लेना। जब भी उनके साथ सिविल में या कहीं अन्याय हुआ है तो उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। लेकिन मैं ऐसा अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं जनता से और ये समाज सेवकों से, बड़े अधिकारियों से अपील करता हूँ कि मेरी निष्पक्ष जांच कराई जाए, मेरे को न्याय दिलाया जाए।
बाकी इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।